आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम जी के विषय में अयोध्यावासी परस्पर एक दूसरे को समझा रहे हैं कि वे किस प्रकार से अपने जीवन में राम के नाम को गुंजा सकें, कैसे वह गूंज उठे निरंतर जो राम नाम का ही अहिर्निश नाद करती रहे। सब एक दूसरे को अनेक अनेक प्रकार से समझा रहे हैं और उसी समझावन को तुलसीदास जी आगे लेकर चलते हुए कह रहे हैं, एहि विध नगर नारी नर करहि राम गुणगान। एहि विध, इस विधि से, इस प्रकार से जो अयोध्यावासी हैं, जो वहाँ के नर नारी हैं, वे राम जी का गुणगान कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्यों ना करें। यदि कोई ऐसा राजा मिल जाए कि जिसके संरक्षण में रहकर प्रजा को चिंता नाम की कोई चिंता ही ना हो, कोई सोच ही ना हो, कोई विचार ही ना हो, बस सर्वत्र आनंद हो, सुरक्षा हो और वह सब कुछ उपलब्ध हो जो एक मनुष्य को या एक परिवार की आवश्यकता होती है, सब कुछ मिल रहा हो और ऊपर से राजा का प्रेम, ऐसा प्रेम जो पिता के समान है। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक प्राणी, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सभी क्या कहते थे कि किसी की हिम्मत है हमारे बाप के होते हुए कोई कुछ हमें छू भी दे। कौन है सबका बाप? राम जी। राम सबके बाप हैं और ये बाप जिस तरह से अपनी प्रजा की पालना कर रहा है अपने पुत्र के समान, तो बाप की होते हुए भला किसका डर। तो राम जो हैं असली बाप जी हैं अयोध्या के और सर्वत्र पृथ्वी के, न केवल अयोध्या के। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। और ये जो कृपा निधान प्रभु श्री राम है ना, ये सब पर सानुकूल, सब पर अनुकूल हैं, किसी के प्रतिकूल नहीं है, किसी के भी। सभी का सम्यक रूप से पालन पोषण कर रहे हैं, सभी का। और इसी कारण से एक ही काम बचता है, बस एक ही काम प्रजाजनों को, क्या कि जहाँ जब जिससे मिलें वहाँ पर राम जी के गुणों का गुणगान करें। जैसे आज के युग में, वर्तमान काल में, जहाँ चार लोग मिलते हैं, बैठते हैं, वहीं बैठते ही नेताओं की निंदा शुरू हो जाती है। वहीं बैठते ही और कोई काम नहीं होता, बस नेताओं की निंदा करना, जो सत्ताधारी हैं, पद पर बैठे हैं, उनके अवगुणों का बखान करना, यही चर्चा आरंभ हो जाती है। लेकिन रामराज में एक ही चर्चा थी कि किस किस विधि से, किस किस प्रकार से, किस किस तरह से राम जी का गुणगान किया जाए। और वही गुणगान होता था, जब ते राम प्रताप खगेसा। काकभूषण जी कह रहे हैं, सुनो गरुड़ जी, ध्यान से सुनना ये बात। क्या कि जब ते राम प्रताप उदित भय हूँ अति प्रबल दिनेसा। ये राम प्रताप रूपी, ये जो प्रचंड सूर्य उदित हुआ है जब से, राम जी को क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? प्रचंड सूर्य। प्रचंड सूर्य का क्या मतलब होता है? 12 बजे दोपहरी के समय जो चमचमाता हुआ सूरज होता है उसे प्रचंड सूरज कहते हैं, भयंकर सूरज। और राम जी क्या है? प्रचंड सूर्य। और इनके प्रताप का जो प्रचंड सूर्य है, जब से उदित हुआ है तब से क्या हुआ है? पूर्ण प्रकाश रहूं तुम लोका। तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो गया है राम के प्रताप से, इनके प्रकाश से। बहुतेन सुख
बहुतन मन शोका। और क्या हुआ है गरुड़ जी जानते हैं? राम जी जब से राजा बने हैं, जब से इनके प्रचंड सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में फैला है, तब से क्या हुआ है, बहुत सारे लोग तो आनंदित हो गए हैं, सुखी हो गए हैं, और बहुत सारे लोग शोक से भर गए हैं, दुख से भर गए। आप यह मत समझिएगा कि राम जब राजा बने तो तीनों लोकों में खुशी के नगाड़े बजे हैं। ऐसा एक वर्ग भी था जो राम के राजा बनने से बहुत दुखी हो गया था, शोकग्रस्त हो गया था। जब भी कोई अच्छा राजा पद पर बैठता है, राज करता है, तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो शोक से भर जाती हैं, दुख से भर जाती हैं, भय से भर जाती हैं, और उनका वह भय निरंतर उनसे वह प्रयास करवाता है जिससे कि उस राजा के प्रति कुछ अहित किया जा सके, उस राजा को उस स्थान से हटाया जा सके। क्योंकि जब तक प्रजा के हित चाहने वाला राजा पद पर होगा, तब तक ये आसुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ ये प्रभावी नहीं हो सकेंगी। तो दुष्ट जन जो होते हैं, असामाजिक तत्व, वे श्रेष्ठ राजा के बनने पर बड़ा दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे ऐसे जो राम के राजा बनने पर बड़े शोकग्रस्त हो गए थे। कौन से थे? कौन से थे? पूछते हैं तुलसीदास जी से, जरा बताओ। तिन्हीं शोक थे कहूँ बखाने। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो सुखी हुए थे उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, अभी कर ही चुके हैं बहुत सारी, बाद में क्या करेंगे, अभी की है। लेकिन तिन्हीं शोक थे कहूँ बखाने, लेकिन जो लोग राम के राजा बनने से बहुत दुखी हो गए थे, पीड़ित हो गए थे, शोकग्रस्त हो गए थे, तो अब मैं सबसे पहले उनका बखान करता हूँ, उनका विस्तार से वर्णन करता हूँ कि कौन थे वे जो दुख से भर गए थे कि हाय ये राम राजा क्यों बन गए। कौन थे वे? प्रथम अविद्या निशा नसाने। सबसे पहले तो क्या हुआ, ये जो अविद्या रूपी रात्रि थी ना, इसका नाश हो गया। तो कि राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य का उदय हुआ, तो सर्वप्रथम ये जो अविद्या थी ये बहुत दुखी हो गई, शोकग्रस्त हो गई। प्रथम अविद्या निशा नसाने, इस निशा का नाश हो गया, इस रात का नाश हो गया। अब ये अविद्या क्या है? ये भ्रष्टाचारी, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे उन सब का नाश हो गया। इसे अविद्या कहते हैं। ये चोरी चपाटी, डकैती, धोखाधड़ी, बेईमानियाँ, ये सब अविद्या के कारण होता है। ये जो इतने कोर्ट कचहरियों में मुकदमे भरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि अविद्या अपना खेल खेलती है, चारों तरफ भ्रष्टाचार होता है। तो सबसे पहले राम राज्य में जो नष्ट हुआ वह है भ्रष्टाचार, अविद्या। इस अविद्या रूपी रात्रि का नाश हुआ। और अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, जब सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है ना, तो जो सर्वत्र पेड़ों की शाखाओं पर उल्लू सोए हुए होते हैं, वे सब भाग भाग कर गुफाओं में छुपना शुरू कर जाते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता है, उल्लू ऐसी जगह ढूंढते जहां घोर अंधेरा हो। और यही चोर, बदमाश, लुटेरे, ये सब क्या ढूंढते हैं? अंधेरा, रात। जितनी अधिक काली और अंधियारी रात होगी, उतना अधिक इन चोर, बदमाशों, लुटेरों का आनंद होगा, मौज होगी। पौं 12 हो जाती है जितना गहरा अंधेरा, क्योंकि अंधेरे में ही पाप पलता है। और हुआ क्या? राम रूपी सूर्य के उदित होते ही अग उलूक, ये जो पाप रूपी उल्लू हैं, वो जहाँ तहाँ भागकर छिप छिप कर शरण लेने लगे। इसका क्या अर्थ है आप समझ लीजिए कि जब भी कोई उत्तम राजा सिंहासन पर बैठता है, तो जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, जितने भी लुटेरे, डाकू, चोर, ये सब छिपने की जगह ढूंढते हैं, भागते हैं कि कहीं आश्रय मिल जाए, ऐसी जगह जहाँ पर कि वे छिप सकें। क्योंकि यदि सामने रहेंगे तो
राजा के पुण्यों का तेज, राजा के न्याय का तेज उन्हें भस्म कर देगा, इसलिए भागते छुपते हैं। जब भी कोई ईमानदार अफसर आता है, ईमानदार अफसर, तो एक हड़कंप मच जाता है चारों तरफ, एक तूफान सा उठ जाता है। बस 2-4 दिन के लिए उठता है, फिर सब शांत हो जाता है, क्योंकि सभी उस ईमानदार अफसर को समझा देते हैं कि भैया तेरी इतनी ताकत नहीं कि तू चल सके, हम तेरे को चलने ही नहीं देंगे। हम भ्रष्ट लोगों की पूरी सेना है, पूरी की पूरी सेना, और तू अकेला है। हाँ, 2-4 दिन तू उछल कूद कर ले, थोड़ी न्याय की बातें कर ले, फिर हम सब तेरा शांत कर देंगे, तू चिंता मत कर, तुझे चलने ना देंगे। लेकिन राम जी को तो कोई ऐसा नहीं कह सकता था ना। वे सबसे बड़े दबंग थे, सबसे बड़े। वे किसी से नहीं दबते थे, किसी का रौब नहीं मानते थे। इंद्र का नहीं माना, रावण का नहीं माना, किसी का नहीं माना, किसी अत्याचारी का नहीं माना, वो किसी भी अत्याचारी का। इसीलिए तो तुलसीदास जी शस्त्रधारी राम के उपासक हैं। शस्त्र धारण किया हुआ है दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, राक्षसों के लिए, कि तुम करके तो दिखाओ अत्याचार प्रजा पर। मैं हूं खड़ा तुम्हारे सामने, करके दिखाओ। कौन दिखाए करके? भागते हैं सारे उल्लुओं की तरह, छिप रहे हैं। काम क्रोध कैरव सकुचाने, और ये जो काम क्रोध रूपी कैरव है ना, ये सब सकुचा गए। कैरव कमल की तरह का ही एक फूल होता है, और चंद्रमा को देखकर वो खिल जाता है। कमल सूर्य को देखकर खिलते हैं, और ये जो कैरव है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो मुरझा जाता है, जल जाता है। तो ये जो कौन से हैं? काम और क्रोध रूपी जो कैरव हैं, जो रात में निकलते हैं, पाप में, अंधकार में, वो सारे के सारे मुरझा गए। अयोध्या में न कोई काम के वशीभूत है, न कोई क्रोध के। काम और क्रोध से प्रजा मुक्त हो चुकी है। सभी एक दूसरे से मधुर और प्रेम से बातें करते हैं। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कार दूसरे की कार से टकरा जाए तो पिस्तौलें निकाल के गोलियां चला लेते हैं। अयोध्या में उस समय किसी का रथ दूसरे के रथ से टकरा भी जाता था ना, तो दूसरे का हाल चाल पूछते थे कि भैया रे ठीक तो है, कोई चोट तो नहीं आई? रथ का छोड़, रथ का क्या है, फिर आ जाएगा, तू तो ठीक है। ये अंतर था कि लोग बड़े सहनशील थे, सरल हृदय थे, सज्जन थे। लेकिन वर्तमान काल में क्या है, आप चारों तरफ देख लीजिए, सरासी खरोंच तक तो आ जाए, खरोंच किसी की गाड़ी में, और लोग उतरकर सड़कों पर पागलों की तरह लड़ने, मरने, भिड़ने लग जाते हैं। ये कोई संस्कार है कोई संस्कार? लेकिन राम के राज्य में ऐसा नहीं था। काम और क्रोध ये दोनों ही मुरझा चुके थे, दम ही नहीं था इनों में, कोई क्रोध ही नहीं करता था किसी को। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लई ही नकाओ। अब कह रहे हैं देखो होता क्या है, प्रत्येक काल में विविध कर्म, अनेक प्रकार के कर्म हैं जो गुण और काल के स्वभाव के अंतर्गत काम करते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बताया कि लोग जरा जरा सी बातों पर लड़ने भिड़ने मरने लग जाते हैं, और बिना बात के भी, बात तो जरा जरा सी बात पर तो पता नहीं क्या हो जाता है, बिना बात के ही लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, जैसे कि सब लोग लड़ने को तैयार ही हैं। हर एक कोई भरा हुआ बैठा ही है, बस कोई अवसर मिले या ना मिले उसे लड़ना है, लड़ना उसका स्वभाव बन गया है। तो ये क्या है? ये काल के अनुसार प्रत्येक देश काल में एक हवा चलती है, और वो हवा क्या करती है, उस देशवासियों को वैसा ही बना देती है। पूरी हवा, पूरी आबो हवा के अंदर कई बार बेईमानी, धूर्तता, कपटता, छल, धोखाधड़ी, ये पूरी आबो हवा में भर जाती है। तो जिसे देखो वही बेईमान हुआ पड़ा है। तो राम राज्य में पूरी आबो हवा में पवित्रता थी, सहनशीलता थी, सत्य था, धर्म था, दया थी, प्रेम था, करुणा, जितने भी सद्गुण होते हैं सारे थे।
हवा ही कुछ ऐसी थी कि सब स्वस्थ था, जहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता, वहाँ के लोग देखिए कितने स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना भाई हवा पानी बदलो, अच्छी हवा पानी होगी तो स्वस्थ रहोगे। तो वही राम राज्य में था, हवा पानी इतना अच्छा था, इतना अच्छा हवा पानी था कि भीतर के मनोविकारों को वो मार डालता था, उनके लिए तो वो हानिकारक था, और सद्गुणों के लिए वो बिल्कुल अमृत के समान था। ऐसा था। तो आबो हवा ही खराब हो जाए तो फिर सर्वत्र पाप ही पाप होगा। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लही न काओ। अब ये जो चकोर है, इनको चकोर कहा है तुलसीदास जी ने। क्या? ये जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि, ये काल और स्वभाव के अंदर अपना खेल खेलते हैं। तो कहते हैं राम राज्य के अंदर ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि वाले जो चकोर थे, ये लई ही न काओ, कोई सुख नहीं प्राप्त कर रहे थे, कोई सुख नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो ये जो स्वभाव हैं ये बड़े सुखी होते हैं। क्यों सुखी होते हैं? उनका काम ही है स्वभावों का लड़वाना। लेकिन राम जी की अनुकंपा से, राम जी के प्रकाश के इस प्रताप से ये जो सारे अवगुण थे ये बिल्कुल मर से गए थे, मुरझा से गए थे, इसलिए इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो ये जो सुख लेते हैं ये चकोर, काल और गुण के स्वभाव के अंतर्गत, ये राम राज्य में सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मत्सर मान मोह मद चोरा, और मत्सर माने डाह, ईर्ष्या, मान माने अहंकार, मोह ये जो ममता है, मद ये जो नशा है, इसके ये जो चोर हैं, इन्हीं कर हुनर न कवन हो ओरा। और इनका जो हुनर था वो कहीं किसी काम नहीं आ रहा था। चोरों में हुनर होता है ना, लेकिन अगर प्रशासन बहुत सख्त हो, बहुत सख्त हो, और रक्षक अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रही हो, यानी पुलिस इतनी सजग होकर काम कर रही हो, तो चोरों की कोई कलाकारी काम कर ही नहीं सकती। चोर चाहे कितना कलाकार हो, कितना कलाकार हो, लेकिन रक्षक यदि सजग हैं तो चोरों की कला बेकार चली जाती है, काम ही नहीं करती। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ईर्ष्या है, मान है, मोह है, मद है, ये जो सारे चोर हैं, ये चोर अयोध्या वासियों के अंदर सेंध लगाने का प्रयास करते हैं कि घुस जाएं उनके हृदयों में, बैठ जाएं वहाँ जाकर और पूरा माहौल ख़राब करें। लेकिन कैसे करें? राम जी बैठे हैं, राम जी के होते हुए इन चोरों की कोई कलाएं काम नहीं कर रही, इनका सारा हुनर बेकार हो गया है, बिल्कुल बेकार। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, और धर्म का जो तड़ाग है, तड़ाग संस्कृत का शब्द है, तड़ाग का तद्भव शब्द है तालाब। तालाब शब्द तड़ाग से आया है। तो ये जो धर्म रूपी तालाब है ना, इस तालाब में क्या है? ज्ञान और विज्ञान के कमल खिले हुए हैं। क्या मतलब हुआ? कि राम जी के राज्य में ज्ञान और विज्ञान निरंतर प्रगति कर रहा था। अर्थात राम अपने काल में सबसे ज़्यादा धन शिक्षा पर व्यय करते थे, सबसे ज़्यादा। रक्षा पर नहीं करते थे कि सारी आर्मी के ऊपर सारा पैसा खर्च कर दिया, रक्षा के लिए तो वो अकेले ही काफ़ी थे। तो अब इतना सारा पैसा बचा कहाँ लगा? तो एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता था, सबसे ज़्यादा। तो जब ज्ञान और विज्ञान पर पैसा लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो अज्ञान तो जाएगा ही जाएगा, और विज्ञान बढ़ेगा तो सुविधा तो आएंगी आएंगी। तो किसी भी राष्ट्र का यदि चरित्र उन्नत करना है तो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत पैसा लगाना होगा। शिक्षा जितनी उच्च होगी, जितनी सुसंस्कृत होगी, और जितनी अपनी भाषा में होगी, उतना अधिक उस देश के अंदर सात्विक गुणों का आधिक्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। ए पंकज बिकसे विधि नाना, और जो ज्ञान विज्ञान की जो कमल है ना, ये विभिन्न प्रकार के बिकसे विधि नाना,
अनेक अनेक प्रकार के, यानी न जितने भी ज्ञान के क्षेत्र की शाखाएं होती हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, वास्तुकला क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी में ये कमल ज्ञान और विज्ञान के बहुभांति खिल रहे थे। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। और ये जो सुख संतोष वैभव और विवेक, इन सब के जो चकवे थे वे शोक रहित हो गए थे। अब इनको कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं था, क्योंकि कहीं पर कुछ बुरा हो ही नहीं रहा, कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई पाप नहीं हो रहा। तो जब अत्याचार पाप होता है तब इनको दुख पहुंचता है, सुख को, संतोष को, विवेक को। अब सब सुखी हैं, क्योंकि कहीं से कोई भी दूषित विचार नहीं आ रहा, कोई दोष, कोई पाप वहां पर प्रकट नहीं हो रहा। यह प्रताप रवि जाके और जब करी हैं प्रकाश, पाछले बाढ़ी हैं प्रथम जे कहते पावहि नास। अब ये तो अभी तक सामूहिक बात कही गई थी, पब्लिकली कॉमन बात जो तुलसीदास जी कह रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? अब व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, पर्सनलाइज्ड। कहते हैं यह प्रताप रवि, ये प्रभु श्री राम का जो प्रताप रूपी सूर्य है, ये जाके उर जब करही प्रकाश, जब किसी के हृदय में जाकर प्रकाश करता है तब क्या होता है कि किसी के हृदय में जाकर ये प्रकाश, ये सूर्य स्वयं प्रकाशित कर दे अपने आप को। राम नाम के प्रताप का ये सूर्य किसी के हृदय में ही उदित हो जाए तब क्या होता है? तब जो होता है वह देखिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं पाछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावहि नास। कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सारी बातें कि कौन कौन आगे बढ़ता है और कौन कौन पीछे रह जाता है, यानी जिसका नाश होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्या बता चुके हैं, फिर से दोहराते हैं। कहते हैं कि धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये सब बढ़ जाते हैं कि जिसके हृदय में स्वयं राम जी जाकर सूर्य रूप में उदित हो जाते हैं, उसके हृदय में क्या होता है? धर्म बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, सुख बढ़ता है, संतोष होता है, वैराग्य विद्यमान रहता है और उसका विवेक सदा जागा रहता है। जिसके हृदय में राम का प्रकाश हो जाए। और नाश किसका होता है? अविद्या का नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है, काम, क्रोध, इनका नाश हो जाता है। ये जो कर्म है हमारे, इन कर्मों का भी नाश हो जाता है। फिर जीव कर्मों से नहीं बंधता, उनका भी नाश हो जाता है। ये काल, ये गुण, ये स्वभाव इत्यादि जितने भी हैं, इन सब का नाश हो जाता है। तो अपने हृदय में प्रभु राम के प्रताप का प्रकाश, वह सूर्य उदित हो, ऐसी निरंतर राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोए, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनकी कृपा प्रथम चाहिए, लेकिन कृपा से पहले भी सत्संगति, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होए। सबसे पहले तो विवेक आना चाहिए ना। विवेक आएगा तभी तो राम जी से प्रार्थना कर पाएंगे कि हे राम जी, मेरे हृदय में आप सूर्य बनकर उदित होइए। और विवेक कहाँ से आएगा? बिन सत्संग विवेक ना हो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का अर्थ ये मत समझ लेना कि चले गए कहीं पर, किसी जगह पर भीड़ लगी हो जहाँ पर, और वहाँ पर 1 घंटा नाच बजा कर आ गए, भजन गा लिए फिल्मी धुनों पर, और आकर कहो जी हमने तो सत्संग कर लिया, या कुछ प्रवचन सुनाए हमने तो सत्संग कर लिया ना। यह वास्तविक सत्संग नहीं है।
सत्संग तो है, लेकिन ये सत्संग आपके जीवन में रूपांतरण नहीं कर सकता, किसी भी तरह का रूपांतरण, क्योंकि भीड़ के अंदर रूपांतरण नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है वास्तव में सत्य का संग, यानी किसी ऐसे सत्य पुरुष के पास आप बैठते हैं और बैठकर अपने अवगुणों की चर्चा करते हैं, बताते हैं कि मुझ में ये अवगुण हैं, मैं कैसे इनसे मुक्त होऊं, कैसे इनसे पार पाऊं, और फिर वह साधु पुरुष आपका मार्गदर्शन करता है। इसे सत्संग कहते हैं, यानी सत्य का संग साथ। तब आप सत्य के साथ चलते हैं जब अपने अवगुणों की चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, राम के श्री चरणों से प्रीति लगाने का प्रयास कीजिए, और प्रयास करते 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 आपकी बात बन जाएगी। राम।